कथा सबसे पहले कहाँ हुई? हमारे उत्तर प्रदेश में वो जगह है, आपने नाम सुना हो, जिला सीतापुर। तो सीतापुर जिले में एक जगह है, बहुत ही पावन तीर्थ है, उसका नाम है नैमिषारण्य। एक बार इस तीर्थ में, क्योंकि कहीं भी कथा कराओ तो उसके लिए जगह का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब ये इतनी पावन भूमि पर तो कहने में भी अलग ही स्फूर्ति हमें मिलती है। जगह का बड़ा महत्व है, जगह शांत वातावरण में होनी चाहिए। तो एक बार 88,000 संख्या, जैसे अभी हम यहाँ 10-20 बैठे हैं, उनकी संख्या थी 88,000। और इनमें सबसे मुख्य हैं जिनका नाम है शौनक। जैसे इस कथा में हमारे कांडपाल जी मुख्य यजमान हैं, होना भी चाहिए। तो ऐसी एक बार 88,000 ऋषियों में श्री शौनक जी मुख्य हैं, और उन्होंने कथावाचक श्री सूत भगवान को निमंत्रण देकर के बुलाया। अभी जो सूत जी हैं, ये कोई ऊंची जाति के नहीं है। अब एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हरि को भजे सो हरि को होई, और दूसरी तरफ हमारा जातिवाद देखो आज कहां पहुंच गया है। और मैं कथा में कहता हूं कि देखो साहब, कि होटल में जाते हैं तो वहां लपक ही लपक भोजन कराते हैं। अब होटल में मेरे को नहीं लगता कि ब्राह्मण आपको रोटी बना के खिला रहे होंगे, लेकिन अगर कोई बेचारा सीधा साधा कोई निम्न जाति का हमारे पास आ जाए तो हम मुंह टेढ़ा कर लेते हैं, इसको दूर भगाओ दूर भगाओ। मेरे बंधुओं, जन्म लेने से कोई त्याज्य नहीं होता है। किसी का निम्न कुल में जन्म है तो वो ऐसा नहीं कि त्याग देना चाहिए। व्यक्ति को त्यागना उसके कर्मों से चाहिए। अगर उसके कर्म निंदनीय है तो उसको त्याग दो। और सच कहूं तो जाति व्यवस्था भारत में एक व्यवस्था के लिए बनाई गई थी। ये जो वर्ण बने हैं, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ये एक व्यवस्था थी। व्यवस्था का मतलब है, मान के चलो सभी लोग डॉक्टर बन जाएं, तो ये मकान फिर कौन बनाएगा? और सभी लोग मकान वाले बन जाएं तो डॉक्टरी कौन करेगा? सभी लोग अगर पंडित बन जाएं तो अन्य काम कौन करेगा? तो परमात्मा ने एक व्यवस्था बनाई कि इनको व्यापार करना है, इनको खेती करनी है, इनको धर्म बचाना है, इनको सेवा करनी है। इसमें छोटे बड़े की तो कोई बात ही नहीं थी। जाति व्यवस्था हमारे यहाँ छोटे बड़े का मतलब नहीं है। अगर पूरे शरीर में देखा जाए तो कौन छोटा कौन बड़ा? अरे एक समय आने पर पैरों की भी जरूरत पड़ती है, समय आने पर हाथों की भी पड़ती है। तो भगवान को अपनी एक सुंदर क्रीड़ा स्थली को चलाने के लिए 4 व्यवस्था उन्होंने बना दी ताकि ये संसार चलता रहे। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे पैदा हुए कि इन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए उस समाज को खंड खंड कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। इसलिए कथा कहती है कि राम जी ने तो निषादपति गुरु को हृदय से लगाया। हमारे आदरणीय श्री भैरव जोशी जी, प्राय बीच बीच में मेरा इनसे संवाद हो जाता है टेलीफोन पर। वैसे मुझे प्रेम सबका मिलता है, विगत 10-12 वर्षों से मैं ये आपके बीच में आ भी रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे से कहा था कि जैसी इस बार राम कथा आप सुनाएं, क्योंकि राम कथा बहुत मार्मिक कथा है। तो मैंने सुझाव दिया था कि राम कथा अत्यंत जीवनोपयोगी कथा है, लेकिन अगर उसमें मुख्य यजमान है तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हमारे पितरों की सदगति होती है। तो ये हमारा दायित्व है कि हम अपने पितरों के लिए कुछ करें। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि 7 दिनों में आपको राम कथा के प्रसंग भी सुनाऊं। ये मैंने वादा किया था और इसको मैं पूरा करूंगा। तो उसमें कथा आती निषादपति गुरु की। क्या कथा है? निषाद ने कहा, आप मेरे पास में मत आइए, मैं त्याजी हूं, मैं निम्न कुल का हूं, लोग मुझको छुआछूत करते हैं मुझसे। लेकिन उस निषाद को राम जी ने हृदय से लगाया। उस निषाद के हाथों से कंद को छुड़ा करके राम जी लपक करके खा गए। उस निषाद के हाथ में जो पानी का कटोरा लगा है, उस कटोरे को लेकर के राम ने पिया। और सही कहूं तो राम राज्य की नींव तो निषाद से मिले हैं वहां रखी गई है। असली राम कथा तो यहां से चालू हो रही है। राम जब वनवास गए हैं तो रसिक संत कहते हैं कि राम बन गए तो राम बन गए, राम बन गए तो राम बन गए। असली राम जी के चरित्र को तुम्हें समझना है तो वनवास की कथा सुनो। उसमें केवट की कथा है, उसमें सबरी की कथा है।
जटायु की कथा है, अद्भुत कथा है। सूत जो है नीची जाति के हैं, लेकिन ज्ञानियों में बहुत बड़े हैं सूत भगवान। और शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु विद्या ततई वचा ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा से किंकरा। ज्ञानी लोग जो होते हैं वो पूरे समाज को तार देते हैं। आपके पास में अनाप शनाप धन दौलत होगी तो आप अपने कुल का उद्धार कर देंगे, अपने गांव का उद्धार कर देंगे, और क्या कर पाएंगे। लेकिन जिसके अंदर ज्ञान होता है ना, कभी कभी पूरे देश का कल्याण वो एक व्यक्ति कर देता है। आपने अंग्रेजों के मंदिर देखे हो, इसको बोलते हैं इस्कॉन। अंग्रेजों की संस्था जो है वृंदावन में है इस्कॉन। और इस्कॉन के जो संस्थापक है स्वामी श्री शील प्रभुपाद। उन शील प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में विदेशों में जाकर के लोगों को सुधार दिया। वरना लोग तो ऐसे हो गए थे कि मदिरा को पीते थे और वस्त्रों को उतार करके पार्कों में आकर के भोग भोगते थे। नशा करना और 24 घंटे भोग भोगना। तो श्री शील प्रभुपाद जी ने जाकर के उनको ऐसा समझाया कि आज करोड़ों की संख्या में अंग्रेज भारत में आकर के महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण का जाप करते हैं। ये एक संत के ज्ञान का प्रभाव था। उनको ऐसा चस्का लगाया, उस नशा की जगह राम नाम का ऐसा, देखो समझाने वाला होना चाहिए। लोग कहते हैं कि श्रोता कथा को ध्यान से नहीं सुनते, मैं कहता हूं समझाने वाला तो हो कोई। भारत के श्रोता तो आज भी एक नंबर के श्रोता हैं, लेकिन कभी कभी तो उन श्रोताओं की श्रद्धा से ही खिलवाड़ कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे सुनाने वाले हो गए कि उनकी श्रद्धा का नाजायज फायदा उठा लेते हैं। और दूसरा, वक्ता की वाणी जितनी स्पष्ट होगी, जितनी निस्वार्थ होगी, सामने वाले की समझ में आएगी। और सामने वाला आज भी उस बातों को मानता है, ये मेरा मानना है। समझाने वाला हो कोई साथ। तो ज्ञानियों की महिमा इतनी है कि एक ज्ञानी पूरे संसार का कल्याण कर सकता है। इसीलिए सबसे बड़ा हमारे यहाँ ज्ञान को रखा गया है, ज्ञान। इसलिए समय निकालिए, घंटा 2 घंटा स्वाध्याय करिए। आजकल हम लोग बेवकूफ क्यों बनते जा रहे हैं। अभी मैं गाड़ी में जब आ रहा था हल्द्वानी से, तो जो गाड़ी चला रहे थे वो कह रहे थे महाराज आप, उन्होंने मेरा परिचय लिया तो मैंने दे दिया। तो बोले चलो अच्छा है, लेकिन महाराज अब तो हमको ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो हमको डरा धमका करके हमको लूट ले जाते हैं। उन्होंने कहा, बोले भेष बना लेते हैं धार्मिक और वो हमको डराते हैं और फिर वो हमको लूट लेते हैं। भैया आज भी भारत के लोग इस भेष का सम्मान करते हैं। तो सुनने वाले को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि असली और नकली की पहचान उसको होनी चाहिए, नहीं तो वो छला जाएगा। तो निस्वार्थ भाव से जो बोलेगा वो सही बोलेगा, और जो कपट के भाव से बोलेगा आपसे मुझे लाभ उठाना है, तो फिर मेरी वाणी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं करेगी। चालाकी की बातें सब पकड़ लेते हैं, 4 दिन चालाकी चलेगी फिर क्या होगा। खैर, सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तो मैं भी कह रहा था हम लोग बेवकूफ इसीलिए बनते हैं क्योंकि हमने स्वाध्याय करना छोड़ दिया है। सामने वाला हमको जैसे कहेगा हम वैसे तैयार हो जाते हैं। किसी ने कहा कि 2 पत्ती का बेलपत्र चढ़ा दो तुम्हारा काम बन जाएगा, हम लोग तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज तो कथाओं में 2-2 घंटे इन्हीं बातों की चर्चा होती है। बोले ये काम करोगे तो तुम्हारा ये काम बनेगा, वो करोगे तो वो बनेगा। हम कहते हैं अच्छा कर्म करो, सिवाय अच्छा कर्म के कोई दूसरा साधन तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा। अच्छा कर्म करो, कर्म का भोग सब भोगते हैं। तो स्वाध्याय कर लो, जितना घंटा 2 घंटा अच्छी किताबों को पढ़ोगे, सामने वालों की बातों में नहीं फंसोगे। और जब तक व्यक्ति स्वाध्याय छोड़ा है वो बातों में फंस जाता है, फिर लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। तो 88,000 संत हैं, नैमिषारण्य की पावन भूमि है। सूत जी, अच्छा सूत जी ने व्यास गद्दी को नहीं पकड़ा, ये बात और मैं निवेदन कर दूं, क्योंकि व्यास गद्दी पर केवल विप्र को बैठने का अधिकार है। व्यास गद्दी पर नहीं बैठे हैं, उनको संबोधित किया है, सत्संग किया है। अगर कोई निम्न कुल का व्यक्ति है तो वो समाज को राह दिखा सकता है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो सूत जी ने सत्संग किया है,
व्यासपीठ पर नहीं बैठे। और नैमिषारण्य की पावन भूमि है। मैं इस नैमिषारण्य की भूमि का एक परिचय और दूं। सूत जी से जब सौनकादिक संतों ने कथा सुनी, तो कथा सुनने से पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए थे और ब्रह्मा जी से कहा, आप बताएं हम कथा कहाँ सुने। तो ब्रह्मा जी ने चक्र दिया और वो चक्र एक निमेष में आकर के एक जगह पर रुका, एक जंगल में। जंगल को कहते हैं अरण्य, संस्कृत में जंगल का नाम है अरण्य। एक निमेष किसको कहते हैं? बोले आपने जो पलकों को नीचे किया, आंखों की पलकों को नीचे किया, उसको नीचे करने में जितना टाइम लगा उसके 100 टुकड़े कर दो, उस समय के 100 भाग कर दो, उतना एक भाग के बराबर होता है एक निमेष। तो इतने कम समय में वो चक्र ब्रह्मा के लोक से धरती पर आया, तो उस जगह का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। ये अर्थ भी है। और कहते हैं वो चक्र कोई और नहीं होता है, वो हमारा मन ही वो चक्र है, क्योंकि मन की गति बहुत तेज है। सबसे ज्यादा तेज गति प्रकाश की बताई है। जब ग्रहों पर जाने की बात होती है ना, तो प्रकाश वर्ष से तुलना करते हैं। सबसे तेज गति प्रकाश की होती है। प्रकाश से भी ज्यादा तेज गति इंद्र के हाथी ऐरावत की होती है। ऐरावत हाथी से भी ज्यादा तेज गति भगवान के सुदर्शन चक्र की होती है। और ऋषि संत कहते हैं कि भगवान के सुदर्शन चक्र से भी ज्यादा तीव्र गति है तो वो व्यक्ति के मन की गति है। ये मनी राम तो ऐसे आप कथा में बैठे हो, मन हो सके नीचे घूम रहा हो, शिवालय पे घूम रहा हो, मन अलगोड़ा में घूम रहा हो, मन भाई साहब कब कहां चले जाएं, ईश्वर जाने। इसीलिए कहा कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कौड़े पड़े। अपने मन को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण